अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी भी बताई, इलाज भी बताया, मसाइल भी बताए, उसका सॉल्यूशन और हल भी बताया। तो फरमाया जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है ऐसे ही इस्लाम भी पुराना हो जाएगा। लोग नमाज छोड़ देंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, हज फ़र्ज होने के बावजूद नहीं करेंगे, तबलीग से मुंह फेर लेंगे, जिहाद का इनकार कर देंगे, उलमा से उनका ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाएगा, सुन्नतों को वो मामूली समझने लगेंगे, मामलात उनके साफ नहीं होंगे। आप सोचेंगे हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज पर लाखों लोग जाते हैं, तबलीग का काम हो रहा है, कहीं न कहीं जिहाद हो रहा है। ऐसा नहीं है। कम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे। कम लोग रोज़ा रखते हैं, बहुत से मुसलमान नहीं रख रहे। कम लोग ज़कात देते हैं, बहुत से लोग नहीं दे रहे। करोड़ों पर हज फ़र्ज़े लाखों कर रहे हैं। तबलीग का हक अदा नहीं किया जा रहा, जिहाद का हक अदा नहीं किया जा रहा। मामलात मुसलमानों के इंतहाई ख़राब है। और जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं उनकी नमाज़ें कैसी है? रोज़ा रखने वाले अपने रोज़ों पर मुतमईन हैं? क्या ज़कात सही अदा की जा रही है? क्या हज को उसके तमाम हुकूक और आदाब की रियायत रखते हुए कर रहे हैं? जवाब नफ़ी में मिलेगा।